जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि भाई कन्या लगन के जातकों या कन्या राशि के जातकों के लिए जनवरी 2025 का जो महीना है वो आपके जीवन में कैसा जाएगा। यानी ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर वर्ष 2025 के महीने में कन्या राशि के जातकों को क्या फल दे सकता है। आपकी राशि से कौन सा ग्रह कहाँ है, कब परिवर्तन करेगा, उसका आपके जीवन के मुख्य स्थितियाँ जैसे शिक्षा, विवाह, संतान, नौकरी, व्यापार, लाभ, प्रमोशंस, इन सब पे कौन से ग्रह का अधिकार है और वो आपको कब कब क्या दे सकते हैं, उसकी पूरी और विस्तार से जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे ना छूट जाए। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, मैंने व्हाट्सएप नंबर है ये हमारा। अगर आप अपनी हॉरोस्कोप का अध्ययन बारीकी से कराना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, पेड कंसल्टेंसी होगी। आइए शुरुआत करते हैं कि भाई कन्या राशि के जातकों 1 जनवरी 2025 के दिन सुबह 6 बजे का जो गोचर है वो आपके सामने यहाँ है। ये ग्रहों की स्थितियाँ सुबह के 6 बजे के समय की हैं। अब इनको स्टेप बाय स्टेप हमें देखना है कि कौन कौन सा प्लेनेट कहाँ कहाँ है, जिसमें सबसे पहली प्राथमिकता जो मैं हमेशा से देता हुआ आया हूँ वो राशि के मालिक को देता हुआ आया कि भाई राशि का मालिक बुध है और कर्म का मालिक भी बुध है। आपके लिए राशि और कर्म दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला एक ही प्लेनेट है बुध, इसलिए उस बुध प्लेनेट का मजबूत होना, बली होना जरूरी है। 1 जनवरी के दिन वो बुध ग्रह राशि से तीसरे घर के अंदर भ्रमण करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि 4 जनवरी को ही ये ग्रह राशि परिवर्तन कर जाएगा और यही राशि का मालिक और यही कर्म का मालिक आपकी राशि से चौथे घर के अंदर मूवमेंट करेगा। ये एक सबसे पॉजिटिव मूवमेंट इस महीने की और सबसे खास मूवमेंट है कि ये राशि का मालिक जब यहाँ आ जाएगा तो ये होगा केंद्र स्थान में आना। राशि का मालिक यहाँ आएगा 4th हाउस में, तो ये आपके स्वास्थ्य, सम्मान और सफलता के लिए अच्छा है। यहाँ से बैठकर ये कर्म भाव को अपने ही घर को देखेगा, इसलिए आपके कर्म कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है। आपके जीवन में आप क्या, चाहे नौकरी कर रहे हैं चाहे व्यापार कर रहे हैं, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि नई नौकरी मिले, आप चाहते हैं कि काम अच्छा हो, नौकरी में तरक्की हो जाए, नौकरी अच्छी चलती रहे, या प्रोफेशनल लाइफ में कोई अड़चन या परेशानी आ रही है वो सॉल्व हो, तो 4 जनवरी के बाद का समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी एक बहुत अच्छी शुरुआत हम कन्या राशि के जातकों के लिए कहेंगे। इसी शुरुआत के अंदर एक चीज और बेहतर करने के लिए तैयार बैठे हैं शुक्र और शनि। आप देखिए कि शुक्र आपके लिए धनेश हैं, शुक्र आपके लिए भाग्येश हैं और शनि आपके लिए पंचमेश है। अब ये सभी भावों के मालिक ग्रह आपस में मिलकर धनयोग बनाते हैं। अगर ये एक साथ बैठते हैं या देखते हैं तो ये धनयोग बनाते हैं और वो धनयोग राशि से छठे घर के अंदर स्पष्ट रूप से बनता है। छठे घर में अगर राजयोग बनता है तो इसका फल ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्पत 8वें और 12वें में अगर राजयोग धनयोग बने तो वो आपको जीवन में परेशान करता है। यहाँ छठा घर है क्योंकि जीवन में संघर्ष का है और छठे घर के लिए मैं हमेशा से कहता हूँ आया हूँ भाई ये 10वें से छठा है और 9वें से 10वां है। 10वें से 9वां और 9वें से 10वां यानी कर्म का भाग्य और भाग्य का कर्म है। इसलिए 6th हाउस में बनने वाला शुक्र शनि का राजयोग जनवरी के महीने का दूसरा ऐसा राजयोग है जो आपके लिए बेहतर है। अब ये किस लिए बेहतर है? ये आपके फाइनेंस की कंडीशंस के लिए बेहतर है, ये आपके भाग्य के लिए बेहतर है, यह आपके जीवन में शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान से संबंधित स्थितियों के लिए बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। यानी ये स्थितियां हमें पूरी तरीके से मजबूत मिली हैं शनि और शुक्र की इस युति के कारण। तो ये दूसरी अच्छी स्थितियां बुध के बाद शुक्र शनि ने दिखाई। अब केतु ग्रह यहाँ बैठे हैं, आपके राशि में बैठे हैं, तो वो बुध की राशि में है तो बुध के अनुसार फल देंगे और बुध जैसे ही यहाँ केंद्र में आएंगे तो केतु भी एक्टिवेट होगा, केतु भी शुभ फल देगा। बृहस्पति को आप देखिए कि बृहस्पति 9th हाउस में, ये बहुत शुभ भाव है। एक तो बृहस्पति शुभ ग्रह, एक 9वां भाव शुभ ग्रह है। अगर वो वक्री होके है लेकिन वो 9वें त्रिकोण भाव में है, इसलिए वो अशुभ प्रभाव में नहीं है। वो 2 केंद्र का मालिक होकर यहाँ बैठा है। यानी बृहस्पति धन के कारक होने के कारण, बृहस्पति 9th हाउस में होने के कारण, भाग्य स्थान में होने के कारण शुभ हैं।
और बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर भी पड़ती है और पंचम भाव पर भी पड़ती है, तो ये स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि, मान सम्मान के लिए शुभ ही है। हाँ, क्योंकि गुरु वक्री है, ये बात आप समझिएगा, क्योंकि गुरु वक्री है और 7th हाउस में राहु है, तो थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में परेशानी दे सकता है, अदरवाइज कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 14 जनवरी तक सूर्य ग्रह राशि से चौथे घर में रहेंगे। अब 4th हाउस में सूर्य द्वादशेश होकर है और 4th हाउस का मालिक गुरु ग्रह वक्री होकर बैठा हुआ है, इसलिए यह स्थिति कभी कभी घर से दूरी भी दे देती है, या कभी कभी परिवार के अंदर जो माहौल है उसमें गर्माहट है, उसके कारण आपको कुछ टेंशन या तनाव दे देती है। 14 जनवरी के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और मकर में प्रवेश करते ही यह स्थिति अगर देखा जाए तो केंद्र से निकल के त्रिकोण में है, लेकिन सूर्य अभी भी द्वादशेष है, अभी भी 12वें के मालिक होकर यहाँ बैठे हैं। तो कहते हैं 12वें का मालिक अगर पंचम भाव में गोचर करे तो भाई उस दौरान से थोड़ा सा सावधान हो जाओ कि हमें किसी भी प्रकार का जल्दबाजी का डिसीजन नहीं लेना। इसी चीज से मैं आपको एक चीज में जोड़ना चाहता हूं, उस चीज को आप समझिए। मैंने अभी आपको बताया कि भाई सूर्य ग्रह यहां आ रहे हैं, पंचम भाव में आ रहे हैं 14 जनवरी के बाद। तो हमने देखा है कि आपके पंचम भाव को लगातार नीच का वक्री मंगल भी देख रहा है। तो मंगल ने यहां भी देखा और मंगल ने पंचम भाव के स्वामी को भी देखा, इसलिए इस पूरे महीने में पंचम भाव को सबसे पहले मैं बुद्धि का लेता हूँ, आपके निर्णयों का लेता हूँ। आपकी बुद्धि चाहे नौकरी में लग रही है, व्यापार में लग रही है, पढ़ाई में लग रही है, प्रेम संबंधों में लग रही है, आपके डिसीजंस लग रहे हैं, तो भाई इन प्लैनेट्स की वजह से आपके जीवन में अड़चने आ सकती हैं। ये प्लैनेट आपसे गलती करा सकते हैं, ये प्लैनेट आपकी एजुकेशन को भी खराब कर सकते हैं, प्रेम संबंधों को भी खराब कर सकते हैं, आपके गलत डिसीजन से आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी उतार चढ़ाव दे सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रही हैं, इसलिए इस पूरे महीने इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप कोई भी काम करें उसमें जल्दबाजी से आपको बचना है, क्योंकि नीच मंगल है, वक्री होकर वहाँ देख रहा है, तो आपको जल्दबाजी से, क्रोध से और एग्रेशन से बचना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ लॉस ना हो, आपका नुकसान ना हो, तो आपको अपनी बुद्धि को खोलकर चलना पड़ेगा, निर्णयों को सोच समझकर लेना पड़ेगा, पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, जल्दबाजी से बचना पड़ेगा, तभी ये प्लेनेट आपके लिए शुभ है। अन्यथा एक छोटी सी गलती आपका काफ़ी काम बिगाड़ सकती है। जो ग्रह सकारात्मक रिजल्ट देने भी जा रहे हैं ना, वो भी अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपने डिसीजंस पर बहुत ध्यान आपको इस पूरे महीने पे रखना होगा। तो ये था भाई कन्या राशि या कन्या लग्न के जातकों के लिए 2025 का पहला महीना यानी जनवरी 2025 का मासिक राशिफल। जय श्री राम।